क्या है यार, आज फिर देर हो गया। आज अजरा तूफान उठा ले। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। नाराज भाई, तुम्हारी जान की कसम, मैं एग्जैक्टली 4 बजे दफ्तर से निकल पड़ा। क्या करूं, ऐन रात में फिर साहब का बुलावा आ गया। मैं कुछ कह रही हूँ जो आप सफाइयाँ पेश कर रहे हैं मुझे। भाई मैं जानता हूं तुम 4 बजे से मेरा इंतजार कर रही हो और तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। आपको इससे क्या? यार मेरी मजबूरियां भी तो समझा करो ना। देखो, एक ऐसे सेठ का मुलाजिम हूं जो मुझे सारे जहां का एक्सपर्ट समझता है। मीटिंग 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 पुकार पड़ी रहती है मेरे नाम की। बहुत कुटता हूं दिल में, मगर क्या करूं, मजबूरी है। तनख्वाह जो लेता हूं इससे। जी हाँ बिल्कुल, और मेरा तो कोई हक नहीं है आपके ऊपर। मैं तो यहाँ एक कैद काटने आई हूँ अकेली। अजरा, अजरा नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। देखो बात सुनो, इसमें नौकरी में देर हो जाती है। चलो अब ठीक कर लो। सारा दिन हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए। ओहो, किसी सहेली को बुला दिया होता। रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, रात के ख्वाब। सलाम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। रबाब को बुला दो। वो चाहिए हॉस्टल का टेमची खत्म हो गया सेब। टाइम शाम क्या चीज होती है? तुम ऐसा करो, जाके रबाब से कहो कि आपके घर से कोई आया, बहुत जरूरी काम। अच्छा, तुम इधर ठहरो। हाँ, हम कोशिश करते हैं। ठहरो। बाबर खैरियत? एकदम। है? बस तुम्हारे पास बैठने को जी चाह रहा था, चला है। अच्छा, मैं भी वार्डन से पूछ के आती। मैं तो कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगी। मुझे तो यार बहरहाल बहुत सख्त भूख लग रही। हाँ बेटा, ये पानी रख दो। और देखो तुम्हारे पास जो चीज फौरी और मजेदार है ना, अब वो ले आओ। सलाद रायता भी लेना। घर में कुछ नहीं पका खाने को? हाँ, आखिरी खबरें आने तक अजरा रूठी हुई थी, शफकत मना रहे थे। खुद गर्म करके खा लेते खाना। अरे क्यों करते थे खिलवाना मुझे? औरत होते हुए ये नहीं जानती कि बीवियां बावर्ची खानों को दूसरों के लिए प्रोहिबिटेड एरिया बना देती। तो मर्दों को तो आदत है बहाने घड़ने की। बहाने घड़ते हो होटलों में खाने के लिए? नहीं रबाब, रोज का मामूल हो गया है। शफकत बेचारे को दफ्तर में देर हो जाती है। जब घर वापस लौटता है थका मांदा, अजरा रूठी हुई पाई जाती। अब पता है क्या होता है, मेरी पोजीशन क्या होती है? मैं अहमक बना एक कोने में लग जाता हूँ। दोनों में से कोई भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं करता। अजरा शफकत की बीवी, शफकत अजरा का मियाँ। तुम तो आग में ठीक रहो। अरे ठीक है, तो उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देते? पूरी रोमांटिक फिल्म चलती है मेरे सामने। और पता है क्या, मुझे तुम याद आना शुरू हो जाती हो। मेरा जी चाहता है कि तुम भी अज़रा की तरह मेरा इंतजार किया करो, और इस तरह काफी वक्त गुजर जाए रोमांटिक एक्सरसाइज करते हुए। बाबर, मैं तो खुद तुम्हारे साथ हम दोनों के अपने घर में रहने के ख्वाब बुनती रहती हूँ, मगर तुम खुद ही जल्दी नहीं कर रहे हो। रुखसती करवाते ही नहीं हो मेरी। और क्या बेटा, 4 साल हो गए निकाह हुए, मगर तुम अपनी चीज ले जाने को तैयार ही नहीं होते। आप भी कैसी बातें कर रही हैं खाला जान? मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, मगर मेरी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि मैं भी रुखसती नहीं करवा सकता।
लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं बाबर तुम्हारी? भाभी, अभी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि अपना एक इंडिपेंडेंट घर लेकर उसमें रबाब को रख सकूं। मैं रबाब को खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को रोजमर्रा जिंदगी के वो मसाइल चिमटें जो बाद में बड़े बड़े तकाजे बन जाते हैं। बेटा, जब से निकाह हुआ है तुम तो यही कहते चले आ रहे हो। और ठीक तो है बाबर, 4 साल का अरसा बहुत नहीं है तुम्हारी तैयारी के लिए। इसे इत्तेफाक समझिए भाभी, मेरे लिए काफी नहीं। फिर मैं तो अजीब मुश्किल में गिरफ्तार हो गई। कहने को तो मेरी बेटी भी है यहाँ, दामाद भी है, रिश्तेदार भी हैं। मेरे अपने बच्चे यहाँ आना चाहते हैं। मैं उन्हें भला कैसे बताऊं कि इन दोनों के पास रहने के लिए जगह तक नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं खाला। बाबर का इस घर पर इतना ही हक है जितना मेरा या अजरा का। खाला जान, बाबर को मैं अपने भाइयों से बढ़कर चाहता हूँ। जीते रहो बेटे, मगर कहाँ था। सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद भी अकेले डरती हूँ यहाँ आते हुए इस्लामाबाद में। मुझे रबाब के हॉस्टल वाले 10 रुपए रोज के ले लेते हैं मेरी चारपाई बिछाने के। खाला जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इंशाल्लाह रबाब आएगी इसी घर में दुल्हन बनकर, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उनका अपना घर भी हो जाएगा। क्या कहा अम्मी को तुमने? यही कि अभी मेरे तो मसाइल नहीं है कि मैं रबाब को अलग घर लेके दे सकूं। देखो बाबर, इसी दुनिया में, इसी मुल्क के, इसी शहर में ऐसे लोग भी तो जिंदा हैं जिनकी आमदनी 300-400 रुपए से ज्यादा नहीं है, मगर वो रह रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुश। कभी जाकर उनके घर देखो कैसे रहते हैं वो। एक नीचे कुछ की गंदी मंदी गली में एक दूसरे पर चढ़े अलग अलग डर पे बू आती है उनसे। मुझे समझ नहीं आती कि तुम क्या चाहते हो। एक खुला रोशन घर, साफ, जिसके आगे पीछे लॉन हो, जिसमें बिजली की मोटर लगी हो पानी के लिए, सर्दी में नहाने के लिए गीजर हो, बावर्ची खाने में गैस के चूल्हे हो जहां एग्जॉस्ट फैन हो धुएं को बाहर फेंकने के लिए, हर कमरे के साथ अटैच बाथ हो जिनके शावर हर वक्त चले, शैंक्स चमके। यानी तुम अजरा और शफकत वाला ये घर चाहते हो जिसमें तुम अब रह रहे हो। देखो बाबर, मैं 1000 रुपए महीना कमाती हूँ, तुम 1500 रुपए लेते हो। क्या महीने के 2500 रुपए भी हम दोनों को ऐसे घर में नहीं रख सकते जो तुम्हारे ख्वाबों जैसा हो? अरे पगली, इतने पैसों में तो मेरे ख्वाबों का बेहुदा चरबा भी मेंटेन नहीं किया जा सकता। बाबर देखो, जब हम साथ मिलकर रहेंगे ना तो खुद ब खुद ये मसले हल कर लेंगे। कोई ना कोई सूरत तो निकलेगी। बाप, तुम मेरी मुश्किल समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम भी तो मेरी मुश्किल नहीं समझते हो ना। मैं इसी शहर में रहते हुए, तुम्हारी मनकुहा होते हुए भी हॉस्टल के अकेले कमरे में तुमसे खुद को बहुत दूर महसूस करती हूँ। दम घुटता है मेरा। फजीयतें मुझे भी महसूस होती हैं तुम्हारे बगैर। फिर अजरा शफकत जैसे इस घर का ख्वाब भुला क्यों नहीं देते हो? नो, मैं रहूंगा उसी घर में जो मेरे ख्वाबों में बसा हुआ है। हिमाकत की बातें हैं ये सब। देखो यार शफकत, इस मौजूद पर मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए। दूसरों की मुश्किलें भी समझा करते हैं बाबर। रबाब की और भी बहनें हैं। बाप सख्त बीमार है, माँ फिक्रमंद है। कम से कम रबाब की शादी उन्हें एक वक्ती सुकून और खुशी तो बाहम पहुंचा सकती है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं दूसरों की खुशी और सुकून के लिए खुद को टीबी लगवा लूं? ऐसी कौन सी हौलनाक बात है यार ये। देखो शफकत, हर इंसान के अपने घर के बारे में कुछ अरमान होते हैं। देख भाई, जब मेरी शादी हुई मैं सिर्फ 75 रुपए माहवार के मकान में रहता था। बहुत सारी सीढ़ियां उतरकर पानी लाने के लिए सरकारी नल की लाइन में लगना पड़ता था। आज अगर मेरा अपना घर है जिसमें सारे कंफर्ट्स एक आइडियल घर के मौजूद हैं, तो शायद सिर्फ इसलिए कि अजरा मेरे साथ थी। देखो शफकत, मैं तुम्हारी पैरवी करने पर मजबूर नहीं।
मेरा ख्याल है इंसान को पहले खुशगवार माहौल तख्लीक करना चाहिए ताकि वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय कर सके। नहीं बाबर, मियाँ बीवी की जिंदगी का असल मजा उसी जिद्दोजहद में है जो दोनों माहौल को खुशगवार बनाने के लिए करते हैं। शफकत, तुम जो कुछ मर्जी कहो, मैं नहीं मानता। मेरी डेक्ची क्यों उतारी? मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं गेस्ट रूम में, उनके लिए मैंने चाय बनानी है। दूसरे चूल्हे पर रख लेती। उसमें सवा का जो खाना पक रहा है। इसमें भी तो खाना पक रहा था मेरा। तो मैंने तुम्हें कहा जो मेरे मेहमान आए हुए हैं। मुझे भूख लग रही है। क्या बचपना कर रहे हो तुम दोनों? खाना पक रहा था मेरा, इसने उतार दिया। देखो भाई, मैंने इसको कहा है कि मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, उनके लिए मैंने चाय बनानी है। मेहमान किसी के भी हों, उन्हें प्रेफरेंस तो दी जाती है ना। इसका बाबर आता है तो हम फौरन गेस्ट रूम उसके लिए खाली कर देते हैं। बिल्कुल, ही ऑलवेज गेट्स द वीआईपी ट्रीटमेंट। मत एहसान किया करो मुझ पर, ना खाली किया करो उसके लिए गेस्ट रूम। उसको इतना एहसास है कि वो अपनी ससुराल नहीं आता है, हॉस्टल आता है मेरे, जहाँ सब पेइंग है मेरी तरह। क्या हो गया इस लड़की को? दिन ब दिन सड़ियल होती जा रही है। फ्रस्ट्रेशन हो गई है। नथिंग एल्स बट सिंपल फ्रस्ट्रेशन। लो, फ्रस्ट्रेशन कैसे हो सकती है? इतना क्यूट बंदा मिला ऐसे, समाज की भी कोई दीवार नहीं है। निकाह हुआ, चाहे चली जाए। मुझे तो लगता है इसने निकाह का रैकेट ही चला रखा है। 4 साल से हमें कह रही है रुखसती रुखसती रुखसती, पर अभी तक तो हमने तो नहीं देखी। मस्ट बी हैविंग सम प्रॉब्लम। जस्ट नो प्रॉब्लम। और अगर हो भी तो कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा इससे। अपनी शक्लें देखी तुमने कभी? दिन में 15-15 दफा बन ठन के मार्केट जाती हो, होता फिर भी कुछ नहीं है। It's a wonderful house. Hello, yes, sure. अभी आपने घर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया है। हमारा घर सारा गेट में सही नहीं आता। मुझे पता आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि ये शुरू से बहुत बेतरतीब थे। मैं बेतरतीब और कौन? मैं था। भाई साहब, हॉस्टल में कभी इनको अपना तौलिया इस्तेमाल करने की तौफीक हुई? शुक्र है, मैं घर तो पसंद आया। घर बहुत खूबसूरत है। अरे रुबाब, आओ भाई आओ। ख्याल है भाई, आप इतनी देर से क्यों आई हैं? वो दरअसल यानी मैंने इनवाइट नहीं किया था, ये खुद ही आ गई। अच्छा, क्यों नहीं किया था? मैं तुम्हें 4 दिन से कह रहा था। वो यार दरअसल यहाँ सारे शादीशुदा लोग आ रहे थे ना। और ये आपकी क्या लगती है? भाई आप लोग बहस ना करो। देखो रुबाब, तुम कुछ लो भाई, ये लो। लो ना, ये प्लेट लो, ये इसको दे। अबे यार, ये तू भी तो कुछ तकल्लुफ मत करो रुबाब, ले लो जल्दी ले से। लो रुबाब, ले लो। ये मुझे कह रहे हैं कि तू भी कुछ बोल लिया कर। ये क्या बोलेंगे भाई साहब? ये तो तन्हाई के हाथों आजकल बड़े परेशान रहते हैं। मैं तो बाबर भाई, आप जल्दी से घर बसा ले अपना। ये देखिए, ये जो हर वक्त आप सुखड़े रहते हैं ना, आपका मुंह इतना सा बना रहता है, शादी के बाद खुद ब खुद खिल जाएगा। फिलहाल तो भाई साहब यहाँ वो कुछ करते हैं जो मैं बकौल तुम्हारे हॉस्टल में किया करता था। मसलन वहाँ मैं तुम्हारा आफ्टर शेव इस्तेमाल किया करता था, यहाँ मेरी शीशी मौसूफ के मैंने शायद तुम्हें याद है कि रूबी के दिए हुए तमाम परफ्यूम्स भी तुम इस्तेमाल किया करते थे। यार देखो, ये बात गलत है। तुम्हें याद है कभी तुमने अपनी कमीज नहीं पहनी? सारी मांगी कमीजें होती, झूठ नहीं बोला। अच्छा, भाई साहब, आपकी कमीज के कॉलर घिसे हुए, आस्तीनें फटी हुई, बटन टूटे हुए, पहनकर कोई किसी से मिलने जा सकता था? थोड़ा यार। अलबत्ता भाभी, आपको याद है कॉलेज में जो पतलून ये पहनकर आपको दिखाया करता था ना, इसलिए नहीं थी। भाई, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स।
और अब तो शफकत आफ्टर शेव भी अपना यूज करते हैं और परफ्यूम्स भी। भाई मैं नहीं मानता बड़े जरूर बाबर के होते हैं। देखो चोरी से ज्यादा हेरा फेरी नहीं भाई साहब, बल्कि अब तो बाबर शफकत का इलेक्ट्रिक शेवर इस्तेमाल करने की ताक में होता है। शर्ट, टाइयां, अच्छा, जैकेट, स्वेटर, हम दोनों शेयर करते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होता होगा आपके ऑफिस में नहीं, कि असल मालिक कौन है। ये सही बात। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए कि मैंने सबको बता रखा है कि हम दोनों एक जैसे कपड़े सिलवाते हैं। हाँ बाबर ऐसे ही ये ठीक है। बाबर की जबाब हाँ बिल्कुल। रबाब मेरी बात तो सुन। ओहो प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो भाई, मुझे पता तो चले आखिर बात क्या है। तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। ओहो तुम तो खाम खा सेंटिमेंटल हो जाती हो, दोस्तों में ये आम सी बात है। लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ क्यों? इसलिए कि तुम अजरा और शफकत के घर में रहते हो, शफकत से जूनियर हो। Forget it, रबाब। देखो बाबर, कोई औरत ये नहीं चाहती कि उसके शौहर को महफिल में मजाक का निशाना बनाया जाए। उसे वहां मौजूद सब लोगों से बुलंद देखना चाहती है। वो लोग अगर हमारे घर आए होते ना, कभी इस तरह की बातें करने की जरूरत ना होती उन्हें। आज हॉस्टल में मेरी भी लड़ाई हुई थी। लड़कियां कह रही थी कि मैं चिड़चिड़ी हो गई। अच्छा बटन बंद करो शर्ट का। क्यों चलाती है इतना मुझे? बीवी, दोस्त, माँ, सबका प्यार जमा कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए। बहुत प्यार है मेरे पास। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में बैठे यहाँ भी। जी नहीं, हम खुले आसमान के नीचे बैठे, दीवारों के बगैर। मेरा जी चाह रहा है कि जमीन यहाँ से बुलंद होना शुरू हो जाए, इतनी बुलंद कि दीवार बन जाए, बादल नीचे आकर छत बन जाए हमारी, और हवा करे साल में चारों तरफ हमारे, और हमें दुनिया से महफूज करे। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं होता। काश हम परिंदे होते, फजा में उड़ते एक साथ। परिंदे भी सिर्फ दिन में उड़ा करते हैं, रात को तो वो भी अपने उन घोंसलों में छुप जाते हैं जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया होते हैं। बाबर, तुम्हें अपने घोंसले में छुपा लेना चाहती। कौन हो तुम? बाबर, भाई ये कौन है? मेरी बीवी। मेरी बीवी? नवी किस्म के मियाँ बीवी लगते हो, जो रात के अंधेरे में घर छोड़कर पत्थरों पर बैठे बातें कर रहे हो। मुंह संभाल कर बात करो। हमारा जहाँ जी चाहेगा बैठेंगे, तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? ठीक है बे, ठीक है, हम इतराज न करें, दुनिया में चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे। अभी भी हमें तो तनख्वाह ही इतराज करने की मिलती है, समझी? चलो थाने। यार जरूरत क्या थी तुम्हें वहां जाकर बैठने की? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है शफकत के मेरा बाप बनने की कोशिश मत किया करो। बाबर, तुम इतने सारे लोगों में एम्बैरेस नहीं हुए? और क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये वाकया कल का मशहूर लतीफा भी बन सकता है? हाँ ठीक है, अकल की बात तो कभी सुनी नहीं इसने, दिमाग खराब हो गया इसका। हेलो हेलो जी,
जी है, होल्ड कीजिए। अरे टेलीफोन है। हाँ, हेलो, जी बोल रहा हूँ। जी जी जी, कब? जी पहुंच जाएगी। रबाब, हमें आज ही लाहौर पहुंचना है। अब तो एक लम्हा भी सब्र नहीं कर सकती हूँ मैं। 2 यतीम बच्चियां बाकी रह गई हैं, उनका सहारा भी कोई नहीं है, कोई मुहाफिज नहीं है इस घर में। मैं रबाब की नौकरी छुड़वा के ले जा रही हूँ अपने साथ। जी चाहेगा तो चले आना, वरना ठीक है। बेटे जहाँ रहो खुश रहो। खाला, खाला, आजकल नौकरी आसानी से नहीं मिलती। इन दोनों की नौकरी की आपको सख्त जरूरत है। आप फिक्र न करें, अगली माह इसकी शादी होगी और फिर जब ये दोनों अपना घर ले लेंगे तो आपको भी यहीं बुला लेंगे। यार शफकत, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे लिए अपना घर लेना मुमकिन नहीं है। बहुत जलील आदमी हो तुम। क्या ये घर तुम्हारा अपना घर नहीं? क्या तुम अपने आप को इस खानदान का एक फर्द नहीं समझते हो? खाला, आप फिक्र ना कीजिए। देखिए, इंशाल्लाह अगले ही महीने रबाब रुखसत होके इसी घर में आएगी। हरगिज नहीं, मैं अपने इस हॉस्टल को छोड़कर तुम्हारे वाले हॉस्टल में नहीं जाऊंगी। रबाब वो हॉस्टल नहीं, घर है। अजरा और शफकत का घर, उन लोगों का घर जो मुझे खून के रिश्तों से बढ़कर अजीज है। और कौन है मेरा दुनिया में उनके सिवा? फिर मैं उस घर में शेयर करता हूँ, माँ-बाप पैसे देता हूँ। पैसे मैं भी इस हॉस्टल में हर महीने देती हूँ, और पैसे होटलों में भी दिए जाते हैं रहने के लिए। लेकिन सिर्फ पैसे देने से घर नहीं बनता। फिर कैसे बनता है? गेस्ट रूम देख रहे हो इस हॉस्टल का? फर्नीचर की सारी तरतीब बुरी लगती है मुझे। पर्दों के रंगों से वहशत है, दीवारों पर कोई काम की तस्वीर तक नहीं, मगर मुझे इसे कबूल करना पड़ता है। क्या तुमने कभी अपनी मर्जी से उस घर की ड्राइंग रूम की तरतीब बदली है? नहीं, हाँ, अलबत्ता अपने कमरे में मैं जहाँ पैसे दिए जाते हैं वहां आपको सिर्फ एक ही कमरे पर इख्तियार होता है, और मैं एक कमरे की घुटन से निकलकर दूसरे की घुटन में नहीं जाना चाहती। तो तुम अजरा और शफकत के घर जाने पर तैयार नहीं हो? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, खा वो कितना ही गंदा, छोटा और मैला क्यों ना हो। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, पागल जिद्दी बच्चे। अब क्या मसला हो गया? कुछ समझ भी तो आए। ये कहती है कि अगर लेकर जाना है तो अपने घर लेकर जाओ। अब कहां से पैदा करूं अपना घर? नहीं बना सका तो कर ले किसी और से शादी। लिमिट्स में रहा करो यार। ख्वाब खुद देखते हो और सजा दूसरे भुगतते हैं इसकी। तो ये नहीं देखती ख्वाब, मुझसे ज्यादा देखती है। जुनून हो गया इसे अपनी आजाद सल्तनत बसाने का। बाबर, तुम इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो। देखो, आजकल की पढ़ी लिखी औरत चाहती है कि वो अपने शौहर के साथ तन्हा जिंदगी गुजारे, बगैर किसी की मदाखलत के। रबाब, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं। देखो, जिंदगी गुजारने के लिए समझौते करने ही पड़ते हैं। तुम फिक्र न करो, तुम यहीं रहोगी हमारे पास। फिलहाल तुम यहीं रहो, ये भी ठीक हो जाएगा। भाभी, शफकत, अरे भाई कहाँ रह गए सबके सब? बाबर, रबाब, क्या हाल है? वेलकम होम। बैठो, बैठो। सलाम, आओ बैठो ना। आओ, बाबर। बैठो। बैठी भाभी। भाई ये वैसे बहुत जाती है, लाहौर से सीधे फूट लिए मरी को शादी करवा के। यार इस्लामाबाद रास्ते में पड़ता था, यहाँ रुक जाते। सलाम किया है रबाब ने, आपको जवाब नहीं दिया।
भाई हमें तो आवाज नहीं आई इनके सलाम। अरे यार कमाल कर रहे हो, इतने एक्सपीरियंस होके भी ये बात कर रहे हो। पता है क्या, शादी के 1 माह बाद तक बीवियों की आवाज आहिस्ता ही होती है, बुजुर्गों ने कहा है। हाँ, क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने ही बोलना होता है। ये दोनों तो हो लिए इकट्ठे। ऐसे करते हैं, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, आओ। चलो भी चलो। अरे आज सूटकेस मैं उठाऊंगा तुम्हारा। चलो यार, ये फायदा तो हुआ शादी कराने का। हाँ, आज तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो भाई इस कदर गन डाल रखा था इस लड़के ने कमरे में, जानती हो पूरे 2 दिन लगे मुझे यहाँ सफाई करने में। अरे बैठो ना, बैठो तुम लोग। भाई बैठो ना, कहाँ हाँ, बैठे, बैठो। कहाँ जगह कौन सी है? तुमने 2 बेड्स तो डाल रखे हैं, या कुर्सियां वगैरह बिछा देती हैं, ये लोग बैठ भी जाते। एक्चुअली कमरा भी कुछ छोटा है, कुछ कंजेस्टेड मामला हो वैसे गया। अजरा एक बात है, हम्म, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा पता है क्यों? खुश हो क्यों? क्यों? इसलिए कि आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हें साथी जो मिल गया। एक्सक्यूज मी सर, ऑब्जेक्शन। क्या ऑब्जेक्शन? इसको मैं रुखसत करवा के लाया हूँ, अजरा नहीं। और जनाब आप भी ये ख्याल दिल से निकाल दें कि रबाब के यहाँ आने से आपकी खुली छुट्टी। अब तो जनाब होगा ये कि उस कमरे में हो रही होगी आपकी तफ्तीश, और यहाँ मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ। वैसे तुम्हें एहसास हो जाएगा मेरे उस दर्द का जिसका तुम मजाक उड़ाया करते थे। अब तो जनाब हम दोनों मिलकर निमट लेंगे आप दोनों से। वैसे फिलहाल तो सारी सजाएं मेरा ही मुकद्दर बनी हुई। अरे क्या हुआ? मेरा मतलब है आप लोगों को ख्याल ही कुछ नहीं आ रहा है, यानी कुछ खाने पीने का इंतजाम हो ओहो, गया। ओहो, ओहो, दोनों मियां बीवी। हाँ, चलो। आइए, हाँ हाँ, क्यों रबाब, कैसा लगा इस घर में पहला दिन? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम दोनों को हॉस्टल के एक ही कमरे में रहने की इजाजत मिल गई हो। हेलो। हेलो, इतनी देर? अरे अभी तो 5 बजे हैं। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। जियो, बहुत जियो, बार बार दोहराओ इसी जुमले को। इसी जुमले के इंतजार में आज तक मैं कुड़ता रहा। फिलहाल खाना ना खा ले पहले। कोई मजाक नहीं। वैसे पकाया क्या जनाब ने? अजरा ने आलू बैंगन बनाए। For God's sake, कितनी बार कहा कि मुझे चिढ़ है आलू बैंगन से। भाई मीटलेस था ना, और क्या पकता आज? तो बता देती उसे कि मैं नहीं पसंद करता आलू बैंगन। मेरा ख्याल है कि पहले भी यही खाना पकता रहा होगा इस घर में, और तुम खाते रहे हो। पहले तो सब्र शुक्र करके खा लेता था, लेकिन अब क्यों खाऊं? अंडे तल दो। ये फिर अजरा को बुरा लगेगा। फिर आज होटल में खाना खाते। जी नहीं, खामखा पैसे खराब होते। अरे आपस की बात है, अभी सलामी के पैसे बाकी हैं। बाबा, रबाब, चलो भाई खाना ठंडा हो रहा है। हाँ वो भाभी, आज हम लोगों की दावत है। हैं? रबाब ने तो जिक्र नहीं किया मुझसे। वो दरअसल ये मेरी गलती है, मैं फोन पर आपको बता नहीं सका। बहुत बुरी बात है ये, तुम्हें चाहिए था मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते, अब मेरा सारा खाना जाया होगा। भाई क्या कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी तुम लोगों ने मुझे खाने की मेज पर बिठाकर। यार आज वो हम लोग होटल में खाना खाएंगे। होटल? वो सलीम है ना, वो उसका फोन आया था दफ्तर में। उसने दावत की हम लोगों की। पर तुमने तो मुझे नहीं बताया। वो तुम उस वक्त सेठ साहब के पास थे, इसलिए तुम्हें नहीं बता सका। अच्छा, मैं कपड़े बदल लूं? नहीं ठीक है। भाई बेचारी सारा वक्त तो इन्हीं कपड़ों में फिरती रही, अब कम से कम उसको। ओहो, तुम खामखा बीच में क्यों बोल रही हो? भाई इनका जाती मामला है, कपड़े बदले या ना बदले। चलो हम खाना खाते हैं। चलो। डन। हरे भरे पौधे खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उन्हें पानी न मिले तो सूख जा। इधर कहाँ जा रहे हो? रबाब, इन सड़कों पर चलना मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग है।
क्योंकि यहीं से गुजरते हुए हम लोग इकट्ठे होने का ख्वाब देखा करते थे। बाबर बहुत देर होगी, चलो लोग इंतजार कर रहे हैं। ओह फॉरगेट इट यार, आप अस्सलाम वालेकुम भाभी। बाबर तुम लोग जरा जल्दी आ जाया करो, सारे दिन के थके हुए होते हैं, बड़ी मुश्किल से नींद आती है, तुम लोग खराब कर देते हो आगे। हेलो। डर गई। कितनी देर में आए हो? मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अजरा घर में नहीं है। आज मैंने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज की है, डाइनिंग टेबल को एडजस्ट किया है, अपने बेडरूम के पर्दे बदले हैं और तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। बताओ तो क्या? दाल चावल। हाँ, लाओ। अरे यार आज तुम बैठो मेरे पास, खाना तो रोज ही खाते। चलो आज बातें करते। हाँ, बातें करते हैं। बहुत ऊंची आवाज में बातें करो मेरे साथ। पता है बाबर, जब अजरा घर में होती है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, कोई सुन लेगा। ये महसूस होता है जैसे मैं एक मेहमान आई हुई हूँ कहीं पे, जहाँ बिहेव करना है मुझे। खैर छोड़ो, चलो बातें करें अच्छी अच्छी। मुझे बातें करें? अच्छी बातें सुनो। अच्छा, अच्छी अच्छी बातें बातें। कोई बात नहीं। अच्छा पता है क्या, हाँ। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक खामोश रह सकता है। ठीक है, तुम्हारा मेरे पास खामोश बैठना भी काफी है। अरे ये कौन आ गया? पता नहीं कौन आगे, छोड़ो। जा जा ना, देखो क्या मुसीबत है, मैं नहीं जा रही। पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? अच्छा, बाबर आए हुए हैं। कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे भाभी शफकत कहाँ? मीटिंग पे गए, जाते हुए मुझे यहाँ ड्रॉप कर गए थे। ये कमरा आज कुछ बदला बदला लग रहा। रवा, सेटिंग तुमने चेंज की है? हाँ, कुछ चेंजेस किए थे मैंने। अच्छा, जब भी ये कमरा आज कुछ मेरा नहीं लग रहा। क्या हुआ? आप कब आए? अभी आई हूँ। वो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। अजरा, तुम तो ख्वामखा नाराज हो रही हो। भाई अगर वो लोग यहाँ रह ही रहे हैं तो उनको सब चीजें शेयर करने दो हम लोगों के साथ। बट शफकत, बेडरूम एक प्राइवेट जगह होती है, इसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है मुझे बात करना ही पड़ेगी इसके साथ। बाबर भाई जल्दी करो ना, दफ्तर को देर हो रही है। और अब ये बाल नहीं सूख रहे हैं। लो मैं सुखा दूं। बहुत गीले हैं। ऐसा करो पंखा चला दो। जुकाम लगवाना है? वो फिर ऐसा करो, अजय से ड्रायर मांग लो। जी नहीं। क्यों? इसलिए कि अजरा पसंद नहीं करती कि उसकी चीजों को इस्तेमाल किया जाए। तो क्या तुम अक्सर उसके कमरे में जाती रहती हो? कभी कभार
इस अकेले तंग कमरे से घबरा जाती हूँ तो वहां चली जाती हूँ। बाबर, वो बहुत खुला कमरा है। उसकी खिड़कियों से बाहर का आसमान, लॉन का सब्जा, सब कुछ नजर आता है। खैर छोड़ो, मैं भी तुम्हारी तरह होती जा रही हूँ यहाँ रह रह के, दूसरों की चीजों को अपना समझकर मुतमईन होने वाली। मुझे यहाँ से ले चलो बाबर। क्यों, यहाँ क्या है? यहाँ मैं घुटी घुटी रहती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी का ड्राइंग रूम चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी के पर्दे चाहती हूँ, तुम्हारी पसंद का खाना चाहती हूँ। अपना और तुम्हारा घर बनाने की बहुत अरमान है मुझे, उन्हें यूं खत्म तो ना करो। देखो रबाब, हम बहुत मजबूर लोग हैं। हमें हमारे हालात अपना घर बनाने के ख्वाब तक देखने की इजाजत नहीं देते। इजाजत तो देते हैं मगर तुम कोशिश ही नहीं करते हो। हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, बेइज्जती करवाते हो। कोई हमारी बेइज्जती नहीं करता, पता नहीं किन कॉम्प्लेक्सेस की मारी हुई हो। अगर अपना घर बनाने की ख्वाहिश कॉम्प्लेक्स है तो बहुत अजीज है मुझे। और सुन लो कि मैं अपना घर बनाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई। ये लड़की ही अपना घर बनाएगी। हम अपना घर बनाएंगे। वेरी गुड। हम ये घर ले रहे हैं, कल हम अपना सामान भी ले आएंगे यहाँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा। आप ये चाबी रखें, कल जब आप सामान लाएं तो बाकी किराया भी अदा कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों खामोश खड़े हो? तुमने मेरी मर्जी के बगैर ये घर लेने का फैसला कर लिया। देखो बाबर, मैं अब ख्वाबों में जिंदा रहना नहीं चाहती। और फिर हमारी हैसियत के मुताबिक ये बेहतरीन घर ये है। बेहतरीन घर है। जिंदगी की कोई सहूलत नहीं है इस घर में। इतने गंदे मोहल्ले में ये घर मौजूद है। ना यहाँ शावर है, ना गीजर, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। सुई गैस है, बिजली है, 24 घंटे पानी है, 500 रुपए माहवार में। और क्या मिल सकता है तुम्हें? नहीं मिलता तो ना मिले, मैं इस घर में रहने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें यहाँ रहना होगा मेरे साथ। तो ये तुम्हारा हुक्म है? ऐसे ही समझ लो। क्या करते हो? इतने बड़े हो गए, अभी तक शेव नहीं करना आया, सारा गाल काट लिया। तुम्हारे इस प्यारे घर में धुंधला शीशा लगा हुआ। पानी गर्म हो गया? बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, अभी तक पानी गर्म नहीं है। भाई इतना बड़ा तो पतीला है, कुछ देर तो लगती है। 2 घंटे बाद पानी गर्म होगा, फिर इसे उठाकर मैं गुस्ल खाने में लेकर जाऊंगा, फिर इसमें ठंडा पानी मिलाऊंगा, फिर कहीं जाके गुस्ल होगा। गीजर होता कम से कम ये मुसीबतें तो न सहना पड़ती। अल्लाह कभी गीजर भी देगा। तुम्हें तसल्लियां देने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या सोच रहे हो? इसको कहाँ रख कर इस्त्री करूं मैं? ये भी कोई मसला है? ला दो। इस गुलदान को यहाँ रखो, इसको यहाँ टांगो। तुम्हें तैयार नहीं हो ना? मैं मुंह हाथ धोकर चली जाऊंगी। सुबह सुबह 2 आदमियों के लिए तो पानी नहीं गर्म हो सकता।
ये क्या कर रही हो भाई? क्या है? इसको पहले पैंट को वो गोल करते हैं जो आयरन स्टैंड के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह कभी आयरन स्टैंड भी देगा। अच्छा कभी 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 हर बात मुस्तकबिल पर टाल देती हो। हमारे हाल के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जब आंखें डाली आंखों में, इन आंखों में मुझे तुम मिल गए। ए भाई साथ वालों, ए खुदा भला करे तुम लोगों का, जरा रेडियो तो आहिस्ता कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। रेडियो ऐसा कर। तुम्हें पता है कि मैं म्यूजिक हमेशा ऊंची आवाज में सुना करता हूँ। हम लोगों में रह रहे हैं और हमें उनकी मुश्किलों का एहसास करना पड़ेगा। ये स्त्री की है। हाँ तो क्या है, ठीक तो है। अब इसी को पहन के दफ्तर जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ भाई? बाबूजी बात सुनिए जरा। क्या बात? क्या नाम है आपका? बाबर। किसी दफ्तर में काम करते हैं आप? जी। ये जो बीवी हैं आपके साथ, बीवी हैं आप? आपको कोई इतराज? महल्लेदारी है इसलिए पूछ रहा था। भाई पता होना चाहिए ना कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। वैसे आपका कोई रिश्तेदार है इस शहर में? आपसे अभी उनका तारुफ बाकी है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था भाई आप लोगों से मिलने जुलने कोई नहीं आता ना, इसलिए पूछ रहा था। बाबा जी अपनी चोंच बंद रखें। बहन ये कौन है? अरे नहीं आई अमजद के मकान में। ये रोज ही सुबह सवेरे बन ठन के किधर निकल जाती है? कहते हैं किसी दफ्तर में काम करती है। हैं? दफ्तरों में भी इतना सज बन के जाती हैं लड़कियां? अरे इसके साथ जाने वाला भी सुबह का निकला शाम को घर वापस आता है। हाय लानत, तौबा तौबा। अरे बहन मैं तो कहूँ आजकल के मर्दों को पता नहीं क्या हो गया, बीवियों की कमाइयाँ खाते हैं। हाँ और बनाओ अपना घर, रहो उस घर में जिसे बहुत प्यार है तुम्हें। बर्दाश्त करो वो बातें जो यहाँ के लोग हमारे बारे में करते हैं। क्या हुआ? जब से आया हूँ यहाँ जिंदगी अजाब बनी हुई है। घंटा भर सुबह नहाने के लिए पानी का इंतजार करना पड़ता है, पैंट इस्त्री करनी हो तो गंदी हो जाती है। किसी दोस्त मिलने जुलने वाले को घर का पता नहीं बता सकता शर्म के मारे कि अगर आ गए तो बिठाऊंगा कहाँ। क्या है हमारे पास उसे दिखाने के लिए? और अगर कोई भूल के आ भी जाए तो तुम्हारे ये प्यारे मोहल्लेदार कहेंगे कि मैं वो शोहर हूं जो बीवियों की कमाई खाते हैं। देखो बाबर, मैंने अम्मी वगैरह को खत लिख दिया है, बहनें भी आ जाएंगी, लोग सबसे मिले जुलेंगे तो हमें सब जान जाएंगे। वैसे भी इन मोहल्लों में बहुत प्यार करने वाले लोग रहते हैं, सारे सवाल इसीलिए करते हैं कि हमारे बारे में वो लोग कंसर्न फील करते हैं। मुझे किसी के कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस घर में रहना चाहता हूं जिसकी दीवारें ऊंची हों, जहां के रहने वाले उचक कुचक कर लोगों के घरों में झांकने के आदी ना हो। वहां इस्लामाबाद में कोई मेरा नाम तक नहीं जानता था, किसी को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं। मैं यहाँ लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकता। तुम साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम अजरा और शफकत के घर में कैद होने के आदी हो चुके हो? देखो बाबर, उस घर में सब कुछ है, खूबसूरत किचन है, चमकते शेक्स वाला बाथरूम है, गीजर है, एग्जॉस्ट फैन है, मगर आजादी नहीं है। वहां पर तुम खुद को अपने घर में फैला नहीं तो सकोगे। यहाँ कहाँ फैला सकता हूँ? रेडियो तक सुनने की तो आजादी नहीं है मुझे। देखो रबाब, हम लोग आजाद नहीं हो सकते
मजबूर रहेंगे। मैं अब इस कैद खाने में नहीं रह सकता। ये कैद खाना नहीं है, घर है, मेरा घर। यहाँ वो कुछ होता है जो मैं चाहती हूँ, यहाँ वो खाना पकता है जो तुम्हें पसंद हो। रात के अंधेरे में घर के अंदर दाखिल होने के लिए हमें शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती, इसलिए कि इस घर की चाबी हमारे पास है। मैं इस चाबी को फेंक देना चाहता हूँ। देखो रबाब, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि हम आज ही ये घर छोड़ देंगे। फिर कहाँ जाएंगे? हज़रा और शफकत के घर। हरगिज़ नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो तुम वहां नहीं जाओगी तो जाओ, चले जाओ उसी हॉस्टल में जहां से मैं तुम्हें लेकर आया था। जब अपने ख्वाबों का, अपनी मर्जी का घर बना लूंगा तो ले आऊंगा तुम्हें। हद होती है बर्दाश्त की भी। ओहो, जरा नौकरी में तो देर से हुए। बाबा ये रेडियो आहिस्ता करो, मैं परेशानी हो तुम एंजॉय करते फिर रहे आओ यार, हम खाना खाएं। ये लड़ाई तो चलती रही। चलो खाना 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 खाना। क्या पका है भाभी? आलू बैंगन। आई एम सॉरी, मुझे भूख नहीं है। गले बाशो आज कल ही हो। परिंदे भी सिर्फ दिन में उड़ा करते हैं, रात को तो वो भी अपने उन घोंसलों में छुप जाते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाए होते हैं। क्यों आ गए हो इस घर में? अब हजरा ने आलू बैंगन पकाए थे। कुछ भी नहीं है खाने को। मुझे पता है तुमने भी खाना नहीं खाया होगा। जाओ खाना निकालो। इस घर का किचन खूबसूरत नहीं है। भूख लगी है? शेव करते हुए गाल काट लेते हो अपना। नहाने का पानी गर्म होने में 2 घंटे लगते हैं। गीजर नहीं है मेरे पास। लेकिन जो कुछ है वो ताले में बंद तो नहीं है। मैं उसे इस्तेमाल करने का पूरा हक तो रखता हूँ। ये घर असरा और शफकत के घर जैसा घर नहीं है। लेकिन यहाँ मेरा इंतजार करने वाला, मुझसे लड़ने वाला
मेरे बगैर खाना न खाने वाला तो मौजूद है। भूख लगी है, प्लीज। जब बटन बंद करो, शर्ट के लोफर लग रहे हैं।